Hello students, this is Manju from Maharaja Girls and School Hisar. Today we will continue chapter 5. जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था एसिड्स के बारे में, यानी कि हमारे चैप्टर का नेम क्या है, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। तो फर्स्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, एसिड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एसिड्स क्या होते हैं सारा पढ़ा था हमने, कौन कौन से वीक एसिड होते हैं, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, एसिड रेन क्या होती है, ये सारा हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। क्या पढ़ेंगे, बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बेस क्या होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षार। क्या बोलते हैं, क्षार। ठीक है, तो क्या बेसिस क्या होते हैं, बेसिस आर सबस्टेंस व्हिच रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म वाटर एंड साल्ट। यानी कि बेसिस वो होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करके, एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर और साल्ट। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। जो बेसिस होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर। कैसे होते हैं, बिटर। बिटर मतलब कड़वे। कैसे होते हैं, कड़वे। जैसे ही हमको उनको फील करते हैं तो ये हमें कैसा महसूस करते हैं, सोपी, यानी कि साबुन जैसा हमें महसूस होता है। जब भी हम इनको फील करते हैं तो ये सोपी टू टच, हमें सोपी जैसे दिखाई देते हैं। तो सम बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर, यानी कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर क्या होते हैं, डिजोल्व। क्या होते हैं, डिजोल्व, यानी कि वाटर के अंदर, पानी के अंदर घुल जाते हैं। उनको हम बोलते हैं एल्कलीज। क्या बोलते हैं, एल्कलीज। क्या बोलते हैं, एल्कलीज। जो पानी के अंदर जो डिजोल्व हो जाते हैं, कौन, बेसिस, उनको हम बोलते हैं एल्कलीज। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर बोथ बेसिस। वैसे तो बहुत हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या हैं, बेसिस के एग्जांपल हैं। तो एग्जांपल देखिए बेसिस के, NaOH, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 2 KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। AlOH की होल थ्राइस, AlOH की होल थ्राइस, इसको हम बोलेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH, इसको बोलेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इनके ऊपर। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। एसिड में हमने क्या पता था, इनके उनके ऊपर कौन सा चार्ज था, हाइड्रोजन आया था, इनके ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन बेसिस के अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, और इसको हमने क्या बोला था, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो ये सारे क्या है, बेसिस। बेसिस क्या होते हैं कि वो जो वाटर के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करके वाटर और साल्ट बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिस, यानी कि क्षार। जो ये बेसिस होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, बिटर, कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, कड़वे। जब भी हम इनको टच करते हैं तो हमें कैसा फील होता है, सोपी, जैसे साबुन होता है ना, उस प्रकार का हमें महसूस होता है। तो ये एग्जाम्पल है किसके, बेस के। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, AlOH की होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं बेसिस के। तो हमने एसिड्स और बेस के बारे में प्राप्त कर लिया। तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी बेसिस की, तो बेसिस आर डिजोल्विंग OH नेगेटिव आयन। दे आर, यानी कि बेसिस टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर, और जब हम इनको फील करते हैं तो हमें कैसा महसूस करते हैं, सोपी। तो ये क्या हो गए, एसिड और बेस। अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, यानी कि इंडिकेटर्स आपको पता है भी, हमें किसी भी चीज की सूचना दे, यानी कि इंडिकेटर्स होते हैं वो, इसको हम बोलते हैं सूचक। हिंदी में क्या बोलते हैं, सूचक। यानी कि एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेस, यानी कि अम्ल और क्षार को अगर हमें आइडेंटिफाइड करना है, उसकी पहचान करनी है, तो नॉट ओनली थ्रू देयर टेस्ट, यानी कि हम उसके स्वाद से उनको टेस्ट नहीं कर सकते, बट ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ ए सबस्टांस। तो उसको हम कोई दूसरे सबस्टांस की हेल्प से भी हम
पता लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं कि वो एसिड्स हैं या बेस हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं उनको, हमें इंडिकेटर्स। ठीक है, तो an indicator is a substance which show different colors in an acidic and a basic medium। जो हमारा इंडिकेटर है वो एसिडिक या बेसिक मीडियम में अलग प्रकार का क्या करता है, कलर शो कर सकता है। ठीक है, द कलर ऑफ द इंडिकेटर कैन थस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एसिड एंड बेस। जो इस इंडिकेटर का जो भी है वो कलर आएगा, उससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि वो मीडियम एसिड है या बेस है। ठीक है, तो जो इंडिकेटर है वो हमें कहां से प्राप्त करते हैं, यानी कि कोई भी लिटमस सॉल्यूशन होता है, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन। यानी कि लाइकेन क्या है, एक प्रकार का प्लांट। क्या है, एक प्रकार का प्लांट है, सबसे छोटा प्लांट है जो पौधों के ऊपर छोटे हरे धब्बों के रूप में पाया जाता है। तो लाइकेन एंड इज पर्पल इन कलर, इट कलर चेंज टू रेड इन एन एसिडिक मीडियम एंड ब्लू इज एन बेसिक मीडियम। तो ठीक है, तो जो लाइकेन का जो कलर होगा अगर वो रेड होता है, अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में एसिडिक यानी कि कोई भी श्योर सॉल्यूशन हमारे पास, उसके अंदर हम उसको लाइकेन यानी कि जो भी हमें इस इंडिकेटर मिला है, अगर उसको अंदर हम डिप करते हैं, अगर उसका कलर रेड हो जाता है तो वो कौन सा होएगा, एसिडिक। अगर उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू, तो वो कौन सा होएगा, बेसिक। कौन सा होएगा वो, बेसिक। अब हम देखेंगे लिटमस पेपर के बारे में, यानी कि जो लिटमस है, लिटमस कैन बी यूज एन इंडिकेटर। इसका यूज हम एक इंडिकेटर के रूप में यूज कर सकते हैं, किसको, लिटमस पेपर को। ठीक है, तो इन प्रैक्टिस इट इज मोर कॉमन टू यूज ए पेपर स्ट्रिप दैट हैज बीन डिप्ड टू लिटमस सॉल्यूशन एंड अलाउड टू ड्राई। सच ए पेपर स्ट्रिप इज कॉल्ड लिटमस पेपर। ठीक है, तो अब इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी फर्स्ट। एक्टिविटी फर्स्ट, इसके अंदर हमने क्या करना है, एक पेस्ट्री डिश लेनी है। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या करना है, लेमन जूस। क्या करना है, लेमन जूस। मान लो इसके अंदर हमने क्या कर दिया, लेमन जूस डाल दिया। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या है, लिटमस पेपर है। क्या हमारे पास लिटमस पेपर है। ठीक है, अगर हमने इसके अंदर डिप किया इस लिटमस पेपर को, अगर इसका कलर कैसा हो जाए, रेड, कलर कैसा हो जाए, रेड। हमारे पास पेस्ट्री डिश है, इसके अंदर हमने लेमन जूस डाला है और हमने क्या डाला है, ये स्ट्रिप डाली है किसकी, लिटमस पेपर की। अगर इसका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए डिप करने के बाद में, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सॉल्यूशन कौन सा होगा, एसिड। ठीक है, सेकेंड एक्टिविटी देखिए आप। वैसे ही हमने क्या ली है, एक पेस्ट्री डिश ली है, इसके अंदर हमने डाला है कुछ सोप सॉल्यूशन। क्या डाला है, सोप सॉल्यूशन, यानी कि साबुन का हमें डाल सकते हैं, साबुन को थोड़ा सा करके उसको पिघला के थोड़ा सा इसके अंदर हमें डाल सकते हैं। वैसे ही हम क्या लेंगे, लिटमस पेपर की स्ट्रिप लेंगे। अगर इसका कलर कैसा हो जाए, ब्लू, कैसा हो जाए, ब्लू, तो ये क्या होएगा, क्या होएगा, बेस। क्या होएगा, बेस। तो इस प्रकार हम लिटमस पेपर के जरिए से उस सॉल्यूशन का पता लगा सकते हैं कि वो बेस है या एसिड है। क्या है, बेस है या एसिड है। दूसरा रूप, दूसरे उसके यानी कि ये तुम्हारा पहला इंडिकेटर हो गया। दूसरे इंडिकेटर के रूप में हम ले सकते हैं टर्मरिक। क्या ले सकते हैं, टर्मरिक। टर्मरिक क्या होती है, हल्दी, जो हम घरों में यूज करते हैं। टर्मरिक क्या होती है, हल्दी। तो टर्मरिक कैन ऑल्सो एक्ट एज एन इंडिकेटर। ठीक है, इट टर्न्स रेड इन बेसिक मीडियम एंड रिमेन्स येलो इन एसिडिक मीडियम। यानी कि ये रेड कब होएगी, जब रेड कब होएगी, बेसिक मीडियम में, और येलो कब होएगी, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो टर्मरिक भी क्या है, एक इंडिकेटर है। ठीक है, थर्ड इंडिकेटर के रूप में हम ले सकते हैं चाइना रोज। क्या ले सकते हैं, चाइना रोज। ठीक है, तो चाइना रोज क्या है, एक हिबिस्कस, यानी कि जो हम जिसको बोल सकते हैं गुड़हल। क्या कह सकते हैं हिंदी में, गुड़हल। ठीक है, तो कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए नेचुरल इंडिकेटर। इट टर्न्स डार्क पिंक, यानी कि डार्क पिंक ये कब हो जाएगा, जब ये क्या होगा, एसिड। ठीक है, और ग्रीन कब होगा, जब ये क्या होगा, बेसिक। क्या होगा, बेसिक। तो चाइना रोज और टर्मरिक, चाइना रोज और टर्मरिक ये क्या है, नेचुरल
इंडिकेटर। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि नेचुरल इंडिकेटर्स के नेम बताओ, नेचुरल इंडिकेटर्स के नेम बताओ। तो आप क्या बताओगे? टर्मरिक नंबर 1 और नंबर 2 चाइना रोज। चाइना रोज जो होता है अगर वो क्या होगा? पिंक होगा तो वो एसिड होगा, और ग्रीन में बदल जाए तो वो क्या होगा? बेस। इसी प्रकार जो टर्मरिक है अगर वो रेड होती है तो बेसिक मीडियम में, और येलो होती है तो एसिडिक मीडियम में। न्यूट्रलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, ये क्या है? एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, डेली लाइफ में हमारा इसका मेन रोल होता है, हमारे डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। तो सबसे पहले देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है, यानी कि जब एसिड एंड बेस, ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि हमारे पास क्या होना चाहिए? एसिड प्लस बेस। ठीक है, एसिड और बेस क्रिया करके क्या बनाए? वाटर और साल्ट, तो उसको हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल एसिड के रूप में आप क्या ले सकते हैं? HCl। क्या ले सकते हैं? HCl। बेस के रूप में आप क्या लोगे? NaOH। ठीक है, ये हमारा क्या है? एसिड, और ये है हमारा क्या है? बेस। ठीक है, तो अब इसकी हमें रिएक्शन करवानी है। जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? NaCl। क्या बनेगा? सॉरी, पहले हम चलो यहाँ लिख देते हैं NaCl। ठीक है, अब हमारे पास हाइड्रोजन कितनी बच गई? 1 और 2, तो हम क्या लिख देंगे? H2। हाइड्रोजन कितनी हमारे पास? 2, तो H2। ऑक्सीजन कितना है? 1। ठीक है, तो ये क्या बन गया? H2O प्लस NaCl। एसिड, बेस, वाटर और साल्ट, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखो इसका हमारी डेली लाइफ में कैसे उपयोग है, आप देखो सभी को पता है कि जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी स्मॉल अमाउंट कहाँ पाई जाती है? हमारे स्टमक में। कहाँ पाई जाती है? हमारे पेट के अंदर। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये क्या करता है? हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। कई बार क्या हो जाता है कि इस एसिड की एक्सेस, यानी कि एक्सेस ऑफ एसिड, यानी कि ये हमारे पेट में क्या हो जाता है? थोड़ा ज्यादा बनने लग जाता है, तो हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है? पेन होने स्टार्ट हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें एक मेडिसिन लेनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? एक मेडिसिन लेनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं एंटासिड। क्या बोलते हैं? एंटासिड। दोबारा सुनो कि जो HCl है, HCl की स्मॉल अमाउंट हमारे पेट के अंदर होती है। जब ये पेट के अंदर HCl क्या करता है? हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, जब ये पेट के अंदर इस एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हमें क्या होने लगता है? पेन होने लगता है, हमें थोड़ी जलन होने लगती है पेट के अंदर। तो उस जलन को कम करने के लिए हमें एक मेडिसिन लेनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं एंटासिड। क्या बोलते हैं? एंटासिड। ठीक है, दिस कंटेन ए माइल्ड बेस। तो वो एंटासिड किसका काम करेगी? बेस का। किसका काम करेगी? बेस का। तो तुम्हें पता है जब एसिड और बेस जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? वाटर और साल्ट। तो हमारा जो पेन है वो क्या हो जाता है? हमें रिलैक्स हो जाते हैं। अभी हमने पढ़ा था, यानी कि जो साल्ट है वो कहाँ पे फॉर्म होते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। कहाँ होते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। तो अब हम साल्ट्स का क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे, उनका नामकरण करेंगे, यानी कौन कौन से साल्ट होते हैं उनका नाम है क्या होता है? H2SO4, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसका साल्ट क्या होगा? सल्फेट्स। साल्ट क्या होगा इसका? सल्फेट्स। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम बोलेंगे क्लोराइड्स। HNO3, इसको हम बोलेंगे नाइट्रिक एसिड, यानी हाइड्रोजन नाइट्रेट, इसको हम बोलेंगे नाइट्रेट्स। H2SO3, इसको बोलेंगे हम सल्फाइड्स। क्या बोलेंगे? सल्फाइड्स। H2CO3, इसको हम बोलेंगे कार्बोनेट्स। तो ये हमारे कुछ हैं साल्ट्स: सल्फेट्स, क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट। तो
अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ए साल्ट, यानी साल्ट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। साल्ट्स फॉर्म थ्रू, जैसे कि आपको पता है कि जो साल्ट कहाँ फॉर्मेशन होता है, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, जब वहां पर पानी और क्या बनता है, साल्ट बनता है। मोस्टली जो साल्ट होते हैं, मोस्टली साल्ट जो होते हैं वो सोल्यूबल इन ए वाटर, यानी कि पानी के अंदर क्या करते हैं, वो डिजोल्व हो जाते हैं। साल्ट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड स्टेट। मान लो कोई भी हमारे पास से साल्ट है, अगर उसकी स्टेट क्या है, सॉलिड, क्या है, सॉलिड स्टेट है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। जो मोल्टन साल्ट होते हैं, यानी कि थोड़े से द्रवित होते हैं, वो साल्ट वाटर के अंदर यानी कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया, एसिड बेसिस एंड साल्ट। इसको आप अच्छे से रीड करोगे और लर्न करोगे।